गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास का ज्योमेट्री 6 अध्याय एरिया क्षेत्रफल चल रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बार बार हम आपको कहते हैं, इसमें 4 थ्योरम है। चारों थ्योरम को आप ही को याद रखना है। ए डायगोनल और पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 इक्वल एरिया इन ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस ऑन द सेम पैरेलल लाइन इज इक्वल इन एरिया और triangle in the same base and same parallel line is equal in area। और चौथा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, if two triangles are equal in area and one triangle sides and another triangle का sides यदि इक्वल हो जाए तो उसका एटीट्यूड भी, शीर्ष लंब भी इक्वल होता है। ये है 4 गो थ्योरम है। चारों थ्योरम आपको मुंह पर याद रहना चाहिए। फिर है, हम चलते हैं इसमें। अब तो एक मोटिवेशनल स्टोरी, जैसे ज्योमेट्री, जो लाइन जो वक्र होता है वास्तव में गॉड पार्टिकल्स है, इसको कोई कटिंग नहीं किया जा सकता है। एक दिन मोटिवेशन में मैं बताया था कि लेबनिज साहब जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो भी हम वाक्य देंगे उसका कोई कटिंग नहीं होगा। दैट इज ए गॉड वाक्य। ये गॉड वाक्य भी बोल सकते हैं। अभी हम जस्ट लाइक एग्जाम्पल में चल रहे हैं, कोलोलरी कहें या डिडक्शन कहें, इसको हम उसी में चल रहे हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कम समय लेते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि आज सिर्फ एरिया के बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। और प्लेन एरिया यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू वाइड इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, उसी का बात करेंगे सिर्फ। और आपको याद रहना चाहिए कि हम सभी का कौन सा थ्योरम, कौन सा डिडक्शन कहां पर यूज हो रहा है, ये बात साइड में लिखते जाते हैं। आप उसको जरूर ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। आज हम एग्जाम्पल 5 एंड 6 बताएंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी आई है। इसलिए अब एग्जाम्पल 5 पर चलते। इन द जॉइनिंग फिगर, ये फिगर में D इज द मिड पॉइंट। D को कहता है मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मान लिए B का मिड पॉइंट है D, एंड मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB होना चाहिए। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का ऑफ त्रिभुज ABC एंड P इज एनी पॉइंट ऑफ BC। अब P BC पर कोई पॉइंट है, ये नहीं है, कहां है। इफ CQ, ये CQ है, इफ CQ पैरेलल टू PD, इसका पैरेलल ये है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो मीट AB एट Q, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हाफ त्रिभुज ABC, इक्वल टू हाफ त्रिभुज ABC एरिया होगा। ऐसा प्रूव करना हमको है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अब त्रिभुज ABC D मिड पॉइंट है, एंड P इज एनी पॉइंट ऑफ BC एंड CQ पैरेलल टू PD, मीट AB है इन Q, PD ज्वाइन, PD को हम P और D को ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल्स BPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरे का। अब ज्वाइन, हम ज्वाइन CD को यहां से यहां ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में करते हैं, बनावट में करते हैं। CD को ज्वाइन करते हैं, PQ को ज्वाइन कर देते हैं, 2 को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। We know that median of triangle divide it into 2 triangle in equal in area। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के मध्यिका रेखा त्रिभुज के 2 बराबर एरिया के त्रिभुजों में बांटता है, बाई कोरोलरी से होता है। इसलिए त्रिभुज ABC में CD इज ए मीडियन, इसलिए त्रिभुज BCD
मीडियन हो जाता है, मीडियन हो जाता है, क्योंकि मिडिल पॉइंट है, क्या मिडिल पॉइंट है। इसको बढ़िया से बना दिया जाए यहाँ पर ही, और इसको ऐसे कर दिया जाए। हाँ, डी मिड पॉइंट है। तब क्या कहता है, क्या बी सी डी, बी सी और डी, ये त्रिभुज बी सी डी, ये वाला बी सी डी इजकल टू हो जाएगा कितना, हाफ त्रिभुज एबीसी, क्योंकि दो इक्वल ट्रायंगल में बांट रहा है, डी पॉइंट है, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का इक्वल इन एरिया हो जाएगा, तो ये त्रिभुज का एरिया बराबर हाफ त्रिभुज एबीसी हो जाएगा, हाफ त्रिभुज एबीसी। अब इसको हम इसको तोड़ते हैं, बी सी डी को हम तोड़ते हैं, बी सी और डी को तोड़ते हैं, बी सी डी को तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, एरिया बीपीडी ये वाला, और डीपीसी दो त्रिभुज है ये, और डीपीसी दो त्रिभुज है। इसको हम बीसीडी को तोड़ते हैं डीपीबी और डीपीसी में, दो त्रिभुजों में तोड़ दिए इसको, हाफ इंटू हाफ एरिया एबीसी। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, फिर बट डीपीसी त्रिभुज डीपीसी एंड डीपीक्यू, डीपीसी डीपीसी ये वाला, डीपीसी एंड डीपीक्यू एंड डीपी और क्यू ये त्रिभुज, डीपीक्यू ये त्रिभुज, DPQ being on the same base DP and between the same parallel line DP and CQ, DP and CQ जो पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है, उसके बीच में है, इसलिए दोनों प्रकार से ये DPC इक्वल टू एरिया DPQ हो जाएगा, DPC बराबर डीपीसी बराबर डी पी क्यू, ये हो गया, डीपीसी बराबर डीपी क्यू हो गया, क्योंकि ये और ये समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, और आधार एक है, डीपी आधार है उसका, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब एक और दूसरे डीपीसी बराबर हम लिख देंगे डीपीक्यू लिख दिए, इसलिए बीपीडी ट्रायंगल्स बीपीडी और प्लस कौन डीपीक्यू ये कोनों मिलकर पूरा ये त्रिभुज हो गया, बराबर हो गया बीपीक्यू हो गया, डीबीपी और डीपीक्यू ये मिलकर के डी हो गया हमको पीबीक्यू। अब ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, इसलिए डीपीक्यू। अब डीपीसी, लेकिन डीपीसी बराबर त्रिभुज डीपीसी और डीपीक्यू, डीपीसी और डीपीक्यू बीइंग ऑन द सेम लाइन, इसलिए दोनों इक्वल होगा, डीपीसी बराबर डीपीक्यू। अब बीपीडी लिख दिए, और इसके जगह पर डीपीसी के जगह पर हम लिख दिए डीपीक्यू, क्योंकि ये बराबर है इसके, इसलिए ये दोनों मिलकर हो गया बीपीक्यू। इस प्रकार हमको ये प्रूफ हो जाता है बीपीक्यू इक्वल टू हाफ एरिया एबीसी। इसमें एरिया को ध्यान में रखना है और कुछ कैलोरी याद में रखना। फिर हम आगे चलते हैं। इफ द मीडियन ऑफ त्रिभुज एबीसी इंटरसेक्ट एट जी, सभी मीडियन है, ए डी बी ई सी एफ मीडियन है, यानी मिडिल पॉइंट को मिलाता है, ये जो जी बिंदु पर काटता है, तब प्रूव करना कहता है सो दैट ए जी बी ये वाला ए जी बी इतना जो है ए जी बी इक्वल टू होगा ए जी सी भी हो जाएगा, और फिर बी जी डी सी भी कहता है, ए भी बराबर हो जाएगा, और हाफ ट्रायंगल्स ए 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एकदम होगा, क्योंकि त्रिभुज को तीन हिस्सा में बांटते हैं, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, तीन हिस्सा है बटा हुआ।
त्रिभुज, इसलिए हाफ A1/3 ABC होगा। एकदम साफ क्लियर पता चल रहा है। अब गिवन है त्रिभुज ABC, इट्स मीडियन ADBECF इंटरसेक्ट एट G टू प्रूव, तो प्रूव करना है AGB बराबर एरिया AGC और BGC और 1/3 ट्रायंगल्स 1/3 triangles ABC. We know that the medium of a triangle divide it into two triangles in equal in area. जानते हैं कोरोलरी कहता है, क्या एक कोरोलरी हम बताए हैं, कोरोलरी। अब ट्रायंगल्स ABC में देखते हैं, मीडियन AD है, इसलिए AD मीडियन है, इसलिए ये त्रिभुज ABD बराबर ACD हो जाएगा। ABD बराबर ACD हो गया। अब फिर त्रिभुज GBC में अब GBC में चलते हैं। GBC में कौन है GBD बराबर होगा GCD बराबर हो गया, क्योंकि मीडियन हमेशा त्रिभुज के दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांटता है। 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 और 2 में 1 और 2 में घटाते हैं, तो घटाने पर ABD में GBD ये घटा दें तो AGB बचेगा ना, AGB बच गया। और ACD और ACD का ACD माइनस ACD इसमें मैं घटाया है GCD ये घटा देती, ये बच गया AGC बच गया। ये प्रकार घटाने से देखिएगा। तो इसी प्रकार AGB बराबर BGC साबित कर सकते हैं हम। तब अब तीनों बराबर हो गया, AGB बराबर AGC बराबर क्षेत्र एरिया BGC, तीनों बराबर हो गया। AGB AGC और BGC तीनों एरिया में इक्वल हो गया। अब तीनों एरिया में इक्वल हो गया तो फिर तोड़ देंगे ABC, एरिया ABC बराबर होगा AGB AGC और BGC, एरिया तीनों का लिख दिए। अब फिर तीनों को एक ही लिख देंगे क्योंकि तीनों एक दिशा के बराबर है, तीनों बराबर है, इसलिए एरिया ऑफ AGB एरिया ऑफ AGB इसलिए 3AGB बराबर इतना, इसलिए AGB बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बड़ा ही आराम तरीके से ये होता है। और आपको ये इसमें थ्योरम ये याद रखना है, वी नो दैट द मीडियम ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल इन एरिया। ये आपको याद रखना है क्योंकि कोरोलरी है। और आपको 4 थ्योरम याद रखना है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको इस समझने में 6 और 5 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बार बार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज है। प्रैक्टिस इंसान यदि नहीं करता है तो भूल जाता है, क्योंकि इंसान हमेशा भूलने की आदत रखता है। इसलिए प्रैक्टिस बार बार 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। बरुण सर का तकनीक है कि आप 100 बार प्रैक्टिस कर लीजिए लिख करके, कभी भी जीवन में नहीं भूलिएगा और आपको माइंड में हमेशा याद रहेगा। आज इतना ही समाप्त होता है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि चारों थ्योरम ऑफ कोरोलरी आप याद रखिए एरिया का, क्योंकि बड़ा ही परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और करीब 20 या 20 नंबर का ये रहता है। आप ध्यान देकर इसको बनाइएगा। और यदि आपको समझ में आ गया तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल को, क्योंकि ये आपको अनुदान के रूप में मैं पढ़ाता हूं। और शुरू से एकदम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मेरा टोटल वीडियो में देखिए, और टोटल में लिखे रहते हैं, टोटल से 1 से लेकर के हम लास्ट तक ही बताते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।